Hello everyone. So let's today discuss about the forward and futures. And what are those? We will discuss in detail. But before going into detail, let's first I'm just giving an example why this is needed, right? Example, today I am importer and I need dollar after 2 months, 3 months, right? Depending upon my contract. So today's dollar price is 82. Tomorrow if I need dollar and this price goes up, let's say 88, right? Or 90. So this way I have to pay more, right? And I want to cover my risk at this point in time. What price? Is there any way that I can fix this price? Here this forward and future comes in, right? अब इसमें क्या होता है, आज अगर मेरे का $82 प्राइस है और मेरे को उस प्राइस पे एक लॉक कर देना. एग्जाम्पल, टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भैया $84 हो जाएगा, तो मैं 82 पे आज का जो प्राइस है उस पर लॉक कर दूंगी इसको कि भाई मुझे आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स डॉलर इतने रुपए का मिलना चाहिए, विच इज़ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, तो ये तरीका होता है जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल है. अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव्स. व्हाट आर दोज? ठीक है, डेरिवेटिव्स. सो डेरिवेटिव्स का सिंपल मीनिंग है डिराइव. ठीक है, डिराइव कर रहे हैं किससे? डेरिवेटिव अपने आप में कुछ नहीं है. डेरिवेटिव की जो वैल्यू डिराइव होती है वो होती है किसी अंडरलाइंग असेट से. ठीक है, एंड दैट अंडरलाइंग असेट्स कुड बी स्टॉक्स, योर कॉमोडिटीज में गोल्ड भी आता है, ऑयल भी आता है. ठीक है, एंड आपका तीसरा आता है करेंसीज आती है, आपका इंटरेस्ट आता है. ठीक है, सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव्स. अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल ये हम करेंसी की बात कर रहे हैं. हमने बोला ना करेंसी क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव्स में वैल्यू डिराइव कर रहे हैं. अब हमारा स्टॉक आ गया, हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. स्टॉक के लिए भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉमोडिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं. पहले हम सबसे पहले क्या कवर कर रहे हैं? वी आर कवरिंग द करेंसी. मुझे करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए 2 महीने के बाद, जिसका प्राइस मैं आज चाहता हूँ कि वो लॉक हो जाए. उसके लिए मैं क्या करूँगा? आई विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अब आप बोलोगे कि भाई फॉरवर्ड में क्या जाना है, फ्यूचर में क्या जाना है, व्हाट आर दोज? ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट्स सिंपल, जहाँ पे वो सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है. एग्जाम्पल, आप और मैं मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई उसको लग रहा है कि डॉलर कम होगा, मुझे लग रहा है डॉलर ज़्यादा होगा, तो आप बीच में एक रेट पे अग्री हो, तो ये कस्टमाइजेबल है. ठीक है, आपने बोला कि मुझे 31 मार्च 2027 का रेट चाहिए या जो भी आपको ईयर. ठीक है, तो ये कस्टमाइज हो गया, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड डेट नहीं है. आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया, भाई मुझे इतने प्राइस पे चाहिए, मुझे इतने पे चाहिए, और ये कोई इसमें सेबी का रूल नहीं है. लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कल को अगर पार्टी ने कोई भी आपको लॉस कर दिया, मतलब इन द सेंस धोखा जिसे बोलते हैं ना, फ्रॉड कर दिया, दैट कैन अकर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेशन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा. वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं. ठीक है, जो डेट आपको क्या बोलते हैं उसको, सेबी जो आपको देगा, ठीक है, वो ही आपको रेगुलेट बोर्ड देगा, आपको वो बोर्ड आपको रेट्स देगा, वही आपके पास डेट होगा, और यहाँ पे डेली सेटलमेंट होता है, तो आपका लॉस थोड़ा सा ना डिवाइड हो जाता है. एग्जाम्पल, अगर आज 82 है, कल 83 हो गया, तो 1 रुपये का मार्जिन अकाउंट के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि 82 से 90 हो गए तो भाई मेरे को सारा झटका एक ही पॉइंट पे लगा 90 रुपीज़ पे आके, है ना. तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा लॉस जो है वो डे वाइज सेटल होता है, वहाँ पे मेरा जो है वो डे वाइज सेटल नहीं होता. जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होगा उस पर वो सेटल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एमटीएम बुक होगा, यहाँ पे नहीं होगा. उसके लिए हम बाद में डिटेल में अकाउंटिंग समझेंगे. अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हियर इज अ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर बेसिक कॉन्सेप्ट. कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम है, यहाँ पे फॉरवर्ड में कोई एंटिटी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है. फ्यूचर में बस रेगुलेशन है, मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती हूँ. ठीक है, फ्यूचर्स ये हो गया. अभी अब हमारा डेरिवेटिव्स का पार्ट कवर हो गया. दिस इज डेरिवेटिव, वाई दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑफ द करेंसी प्राइस फ्लक्चुएशन. अब हम करते क्यों है ना. देयर आर 2 थिंग्स. एक, मेरे को रिस्क कवर करना है. अब अगर मुझे अपना बिजनेस की पोजीशन एक प्रॉपर तरीके से फोरकास्ट बनाना है, तो मुझे पता होगा कि हाँ भाई मुझे इतनी पेमेंट करनी है, मेरे पास इतना पैसा आएगा, और आपने एक प्राइस लॉक कर दिया, उस प्राइस के हिसाब से यू कैन मेक योर अकाउंट्स बेटर. दूसरा, कुछ लोग इसको स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. स्पेकुलेशन मतलब इट्स लाइक कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में रेट ज़्यादा जाने वाला है, तो लेट्स अर्न द प्रॉफिट, है ना. जैसे स्टॉक का प्राइस होता है, ऊपर गया नीचे गया, आपको पैसा कमाना है, आपने कमा लिया उससे कि भैया 10 रुपये का प्राइस था, 15 रुपये का हो गया, आपने 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया. सेम चीज़ यहाँ पे होता है. अगर 82 का डॉलर मिल रहा है और आपको लग रहा है कि वो 87 हो जाएगा, तो आपने 87 का खेल गए, है ना. और उसके बाद में अगर वो 87 की जगह वो
पे आ गया तो आपको और प्रॉफिट, मतलब 87 पे आपने करा तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर वो 87 की जगह 80 हो गया है ना, तो वो मेरा लॉस हो गया है ना। तो वो डेली बेसिस पे जो स्पेकुलेशन करते हैं वो उसके हिसाब से आपको वो डेरिवेटिव्स में प्ले करते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो पीपल आर बाइंग द डेरिवेटिव्स मतलब स्टॉक की स्पेकुलेशन करना, दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो ये आज हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिससे कि एक होता ना कि आपने पूरे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आप कह सकते हो या जैसे ईरान इजराइल का मुद्दा चल रहा है अभी आज के डेट में, क्या हो रहा है, ऑयल रिफाइनरीज डैमेज हो गई है, ठीक है, अब ऑयल कम आ गया है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत डिटेल में जाएंगी, बट आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ बिकॉज दिस विल बिकम ह्यूज। तो पार्ट में करते हैं इसको। आज हमने सिर्फ नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, व्हाट इज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, एंड देन दिस इज डेरिवेटिव्स, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है। बाद में हम इसको डिटेल में और थोड़े पार्ट्स में बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, ताकि उससे क्या रहा ईजी हो जाएगा आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना। ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान एक बार में आ गया और आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा है ना। सो इस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट रियली, and also you can give me the feedback in the comment section, so maybe I can cater into the next video. Thank you.